हिसार के फवारा चौक पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अश्वनी शर्मा के नेतृत्व में एक अनोखा प्रदर्शन किया गया। इस अनोखे प्रदर्शन में अश्वनी शर्मा ने भैंस के आगे बीन बजाकर अपना रोष प्रकट किया। इस मौके पर अश्वनी शर्मा ने कहा कि जिस तरह भैंस के आगे बीन बजाना व्यर्थ है, उसी प्रकार आज केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार संवेदनहीन व निष्क्रिय हो गई है। देखिए, पूरे भारतवर्ष में मोदी सरकार के खिलाफ और हरियाणा प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ आज पूरी तरह रोष है। पिछले तकरीबन एक माह में भारतवर्ष की सरकार ने पेट्रोल व डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि कर आम आदमी की कमर तोड़ने का काम किया है। इससे महंगाई दर में वृद्धि हुई है। देखिए, ये 2013 में कहने वाले मोदी जी बड़े गर्व से अपना सीना ठोककर कहते थे कि हम हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्रा करवाने का काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी सरकार। लेकिन मोदी जी, आपने उनको हवाई यात्रा करवाने के सपने दिखाने वाले लोगों को आपने स्कूटर और मोटरसाइकिल पर चलने लायक नहीं छोड़ा, और मैं तो कहूँगा कि उन्हें हवाई चप्पलें भी उनसे छीनने का काम किया। पिछले दिनों लॉकडाउन जब गलत तरीके से पूरे भारतवर्ष में लगाया गया तो सभी लोगों ने ये चीज़ देखी कि किस प्रकार नंगे पांव हमारे मजदूर, जो हमारे प्रवासी हमारे साथी थे, मजदूर भाई थे, वो कितने से कोई 500 किलोमीटर, कोई 1000 किलोमीटर और कोई 1500 किलोमीटर पैदल चलकर जो है वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया। बेरोजगारी आज चरम सीमा पर है। आपने एक ही झटके में कोरोना महामारी के नाम पर 12,000 नौकरियां जो है वो छीनने का कार्य किया। आपने अनेकों ऐसे फैसले, आज कहीं पर पीटीआई धरने पर बैठे हुए हैं पिछले 1 महीनों से। आज का जो हमारा आईटीआई के लोग, नगर पालिका के लोग, हमारे निहत्थे जवानों को एलएसी पर लड़ाई लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। हम पूछना चाहते हैं मोदी जी, आपकी विदेश नीति के बारे में आप बताइए देश को आकर, आपकी विदेश नीति कि नेपाल जैसा एक छोटा सा देश आज में आंख दिखाता है, यही आपकी विदेश नीति है। मोदी जी, आप कहते थे कि पाकिस्तान की करेंसी देखिए, भूटान की करेंसी देखिए, नेपाल की करेंसी देखिए, और भारत का प्रतिदिन पतला होता रुपया देखिए। मोदी जी, अब आप देश की 130 करोड़ आवाम को बताइए कि रुपया कितना मजबूत किया आपने, जीडीपी की क्या स्थिति है, एलएसी के बारे में देश की जनता को बताइए। जो 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज, जो झुंझुना, जो एक जुमला आपने भारतवर्ष के लोगों को देने का काम किया, उसके बारे में लोगों को बताइए। आज हरियाणा सरकार के बारे में भी हम ये बात कह देना चाहते हैं कि वर्तमान हरियाणा सरकार हर मोर्चे पर विफल है, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो। कल परसों 2 पुलिस कर्मियों को बुटाना, जींद सोनीपत रोड पर उनकी निर्मम चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। कहीं हमारा जवान एलओसी पर, हमारे 20 जवान पिछले कुछ दिनों पहले शहीद हुए। क्यों? क्योंकि वो निहत्थे, उन्हें एलएसी पर तैनात किया गया था, भेजा गया था। और अब परसों जो है पुलिसकर्मी, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। जो आज हमने एक ये प्रदर्शन करने का फैसला किया, इस गूंगी बहरी केंद्र और हरियाणा प्रदेश की सरकार के खिलाफ, वर्तमान सरकार के खिलाफ, कि हमने भैंस के आगे बीन बजाने का एक ये नया कॉन्सेप्ट रखा, और हम आज ये भैंस के आगे बीन बजाकर हम सभी कांग्रेसी युवाओं ने, हमारे साथ युवा भी हैं, दुकानदार भी हैं, सभी प्रकार के साथी हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सभी चीज़ों को हमने
अपने उसमें रखते हुए और हमने ये फैसला किया कि हम भैंस के आगे बीन बजाकर केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार को हमने भैंस की तरह उसकी कार्यशैली को निष्क्रिय माना है, संवेदनहीन माना है। और आज हमने यहाँ हिसार के व्यस्ततम फव्वारा चौक पर भैंस के आगे बीन बजाकर यानी केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के आगे जो है बीन बजाकर ये प्रदर्शन किया है। और हमारी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की माननीय अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी ने पिछले 4-5 दिन पूर्व किया था कि पूरे हरियाणा प्रदेश में हर जगह 1 से 4 जुलाई तक विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर सभी नेता आप अपने ढंग से धरना और प्रदर्शन करने का काम करेंगे। इसी उसको मद्देनजर कार्यक्रम के मद्देनजर श्रीमती सावित्री जिंदल जी के सानिध्य में आज हम सभी मित्रों ने एक नए फ्लेवर के साथ हमने सोचा कि कई प्रकार के प्रदर्शन हरियाणा प्रदेश व देश में देखने को मिलते हैं, तो हमने सोचा कि हम एक नए फ्लेवर के साथ आज एक नया मैसेज जो है वो भारतवर्ष की केंद्र सरकार, इस निकम्मी और नकारा सरकार और खट्टर साहब की खटारा सरकार के खिलाफ भैंस के आगे बीन बजाकर आज ये संदेश देना चाहते हैं कि अब जुमलेबाजी से काम चलने वाला है नहीं। तुरंत डीजल और पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लो। और आज़ाद हिंदुस्तान में ये पहली बार हुआ है दोस्तों कि डीजल पेट्रोल के दामों को भी पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गया है। आपको क्या लगता है कि भारत सरकार जो विपक्ष कमजोर है उसका फायदा उठा रहा है? नहीं, विपक्ष कमजोर नहीं है। देखिए आप देखिएगा, एक दार्शनिक ने कहा था कि जब देश के सत्ताधारी जो हुक्मरान होते हैं उनको देश के विकास के बारे में, अपने किए हुए विकास के बारे में, कार्यों के बारे में बताने के लिए उनके पास अगर कुछ नहीं है तो वो विपक्ष पर अनर्गल बयानबाजी और बेकार की बेहुदा बातें करना शुरू कर देते हैं अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए। तो मैं समझता हूं कि पिछले 6 वर्षों में मोदी सरकार और हरियाणा प्रदेश की खट्टर साहब की खटारा सरकार ने ऐसा कोई कार्य जनता के हित में नहीं किया कि वो छाती ठोक कर ये बात कह सकते हैं। वो लोग जो वायदा करते थे कि 56 इंच का सीना है दोस्तों, उनका सीना 56 इंच का नहीं है, उनकी केवल मात्र जबान 56 इंच की है, जिसका वो भरपूर उपयोग भारतवर्ष की जनता को जुमलेबाजी के सहारे ठगने का काम करते हैं। जैसे कि कांग्रेस सरकार कई दिनों से विरोध कर रही है डीजल पेट्रोल के दाम को लेकर, अलग अलग जगह आप प्रदर्शन भी कर रहे हैं, आप लोग ज्ञापन भी दे रहे हैं, क्या उसके बावजूद ही सरकार को, न हरियाणा सरकार को न केंद्र सरकार को कोई असर पड़ा है? क्या मानते हैं आप? देखिए, जब पूरे भारतवर्ष का, हरियाणा प्रदेश का कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जब सड़कों पर उतरा, कांग्रेस पार्टी का छत्रप सड़कों पर उतरा, तो पिछले 2-3 दिनों में आप ये लोग देखिए कि केंद्र सरकार ने डर के मारे जो प्रतिदिन वो पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि कर रही थी उसको रोक दिया गया है। और आज हमने ये एक जो भैंस के आगे बीन बजाने का एक जो काम किया है, भारतवर्ष की सरकार को, मोदी सरकार को, इस नकारा सरकार को और हरियाणा प्रदेश की खट्टर सरकार को आज भैंस के आगे बीन बजाने का काम किया है। मैं समझता हूं कि आज हमारे इस प्रदर्शन के बाद आज से जो है वो तेल की कीमतों में घटाव शुरू होगा और भारतवर्ष की जनता को इससे राहत प्रदान होगी, राहत मिलेगी। और कांग्रेस पार्टी के सभी छत्रप आगामी दिनों में भी जनता के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर सड़क से संसद तक, चाहे विधानसभा की बात हो, लोकसभा की बात हो और राज्यसभा की बात हो, और चाहे सड़क की बात हो, कांग्रेस पार्टी का एक एक नौजवान साथी, एक एक छत्रप जनता की लड़ाई लड़ने के लिए इस सरकारों के खिलाफ, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे हरियाणा प्रदेश की सरकार हो, इन नकारा सरकारों के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। धन्यवाद।